हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है आपके एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स। जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बोला गया है प्रूव दैट द गिवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 और 4q+1 4q+3 6q+1 6q+3 6q+5। ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसके अलावा स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं और अगर बियॉन्ड एनसीईआरटी अगर अपन बात करें तो आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक बेस होता है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। तरीके से पहले अपन इनका लॉजिक समझते हैं कि 4q+1 4q+3 9m+1 3m+1 ये सब है क्या, आखिर क्यों है ये, इनका मतलब क्या है। अपन स्टेप्स टीचर्स करवाते हैं, अपन उनको रट लेते हैं और क्वेश्चन कर जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बियॉन्ड एनसीईआरटी को क्वेश्चन आ रहा है तो अपन को लॉजिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पे 1 to 50 तक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये अपनी हेल्प करेंगे इस लॉजिक को समझने में कि 2q+1 है क्या, ये 2q+3 क्यों नहीं हुआ या फिर 4q+5 क्यों नहीं हुआ। ये लॉजिक्स अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन मानते हैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बोला, आपको बोला जाए कि 3 के मल्टीपल्स बताओ, 3 के मल्टीपल्स बताओ। तो अगर आपको बोला जा रहा है 3 के मल्टीपल्स 1 to 50 कौन से हैं, तो 3 है, देन 6 है, देन 9 है, और बीच में से अगर कोई बात करते हैं तो 15 है, 18 है, 27 है। ये सब 3 के मल्टीपल्स है। अब देखिए 3 के मल्टीपल्स को लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने उसको रिप्रेजेंट करा 3n। क्या लिखा, 3n। n की जगह 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है। 3 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 3 का मल्टीपल अगर 3n था तो 3 का मल्टीपल एक ज्यादा का मतलब क्या है कि 3n में 1 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 4। फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। तो 3 के मल्टीपल में अब 2 और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 5। और फिर 6 है। 6 क्या आता है दोबारा से, 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल को अपन 3n से लिख रहे हैं। तो ये था मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, फिर से 3 का मल्टीपल ये है। तो अपन यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जब मैंने किसी भी नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी तो या तो वो 3 का मल्टीपल होता है, या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होता है। 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा की जब आप बात करोगे तो दोबारा से वो क्या बन जाएगा, 3n। समझ में आ रहा है। और अगर अपन इन केस उसको ऐसा लिख भी देते हैं 3n+3 तो इस पूरे में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, n+1। और जब किसी भी, अब देखो यहां से ही आपके लॉजिक्स बनने लगते हैं। आज अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स होंगे या 3 के मल्टीपल्स होंगे, डिविजिबल बाय 3 होंगे। डिविजिबल बाय 3 का मतलब 3 के मल्टीपल्स। अब अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इसको प्रूव करो कि ये 3 का मल्टीपल होगा, तो आप क्या करोगे, उस पूरे में से 3 कॉमन निकालने का टारगेट रखो। क्या करना है, अगर मेरे को किसी को शो करना है कि ये जो गिवन है ये 3 का मल्टीपल होगा तो उस पूरे में से कैसे भी करके 3 कॉमन ले लो। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है कि अगर आप नीचे में 3 लिखते हो तो ये इससे कट जाएगा, और अगर ये इससे कट जाएगा तो डिविजिबल बाय 3 हो गया। समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा सुनना। मैंने बोला कि जब कभी भी आप चाहे कोई भी रिफ्रेशर सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको मिलेगा शो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर एवरी n इक्वल्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो उसमें बोला गया है डिविजिबल बाय 8। अब जब डिविजिबल बाय 8 की बात हो रही है, डिविजिबल बाय 8 की बात हो रही है
तो हमेशा अपन क्या शो करेंगे, उस पूरे में से 8 कॉमन निकाल के दिखा देंगे। अगर उस पूरे में से 8 कॉमन बाहर आ गया मतलब वो 8 से डिविजिबल है। तो मेरे को एक तरह के क्वेश्चन तो समझ में आते हैं कि जब कभी भी किसी भी नंबर को किसी नंबर का डिविजिबल शो करना पड़ेगा तो उस पूरे सॉल्यूशन में अपन क्या शो करना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर नंबर को बाहर कॉमन निकाल लो बस, क्योंकि वो नंबर कॉमन आ जाएगा तो उससे डिवाइड करोगे तो नंबर कट जाएगा और वो डिविजिबल शो हो जाएगा। ठीक है, समझ आती बात है। 26 को अगर आपको शो करना है कि 3 की मल्टीपल्स की फॉर्म में तो अपन को क्या करना पड़ेगा 3n + 2। क्यों? क्योंकि 3n में 24 आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 और उससे 2 ज्यादा है 2 का ज्यादा है तो अपन 3n + 2 लिख देंगे, मतलब 24 + 2 क्या होता है 26। तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको अपन इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये 3 फॉर्म्स काफी हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को शो करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल 4, तो सबसे पहले क्या आ गया 4n। फिर मेरे को बोलते हैं 4n के बाद 5 आ रहा है मतलब वो नंबर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। फिर 6 आ रहा है वो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। फिर 7 आ रहा है वो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो अपन को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, अपन को ये समझ में आ रहा है कि मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में शो कर सकता हूं। ये चीज यहाँ क्लियर हो रही है। अगर मैं 4 के मल्टीपल की फॉर्म में शो करूंगा मतलब किसी भी नंबर को अगर इस नंबर सिस्टम में से मैं उठाता हूं तो सबसे पहले 4n मल्टीपल ऑफ 4 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 4 से 1 ज्यादा होगा या मल्टीपल ऑफ 4 से 2 ज्यादा होगा या मल्टीपल ऑफ 4 से 3 ज्यादा होगा। मल्टीपल ऑफ 4 से 4 ज्यादा दोबारा 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये चीज अपन ने भी पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये सब अपन ने किया था, उसी को यहाँ समझ रहे हैं अपन। बस वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता तो वो रटने पे जाते हैं। देखो लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, a = bq + r पढ़ा था। क्या बोलता है इसको, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो r है वो या तो 0 होगा या जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। तो यहां देखो ना, पहले 3n, इसमें रिमाइंडर क्या है 0, फिर 3n रिमाइंडर क्या है 1, फिर 3n रिमाइंडर क्या है 2। मतलब किसी भी नंबर को अगर अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 है या 1 है या 2 है। या फिर अगर मैं यहां देखूं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 0 है या रिमाइंडर 1 है या रिमाइंडर 2 है या रिमाइंडर 3 है। मतलब हो क्या रहा है, जो अपन अभी तक नंबर्स के साथ खेल रहे थे अब उस चीज को अपन यूनिवर्सली प्रूव करेंगे। और जब अपन किसी चीज को यूनिवर्सली प्रूव करते हैं, जनरलाइज्ड वे में प्रूव करते हैं, तो वहां पे यही आपको देखने को मिलेगा NQMS। समझ में आता है? तो ये है क्या, ये जस्ट नंबर्स हैं। अपन जो अब खेल खेलने वाले हैं वो जनरलाइज्ड फॉर्म में खेलेंगे। तो अगर आपको बोला जा रहा है 6q + 3 तो q क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। 3m + 1 m कोई भी नंबर हो सकता है। 9m + 1 m कोई भी नंबर हो सकता है। n² की जगह कोई भी जो वो बोलेगा वो चीज अपन रखेंगे। तो यहां तक अपन ने क्या समझा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब मान लो किसी भी नंबर को मैं 7 की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो या तो 7 का मल्टीपल होगा या 7 की मल्टीपल से 1 ज्यादा या 2 ज्यादा या 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 ज्यादा, 6 ज्यादा, फिर दोबारा 7 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्यों कर रहे हैं अपन, इससे ये समझ में आ रहा है कि अपन अब जनरलाइज्ड फॉर्म पे जाना चाहते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने का जनरल मेथड अपन समझना चाहते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अपन जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अपन 2 वीडियोस बनाएंगे। उन दोनों वीडियो में अपन आरडी के क्वेश्चंस भी करेंगे और एनसीईआरटी तो करनी है ही। ठीक है, तो अपने माइंड से अब ये धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करना कि भैया
ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लॉजिक्स पे चलेंगे बस, ठीक है। समझो यहाँ तक समझ में आता है। चलो अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अपन सबसे पहले करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और फिर अपन करेंगे आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो बोर्ड्स में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी के, और उससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं अपन ने क्या समझा। अब तक आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, मान लो मैंने 15 लिया, ठीक है, इस 15 को मैं किसी के भी मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये है 2n+1, कि अगर मैं 2 के मल्टीपल्स में बात करता हूं तो ये 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो ये 3 का मल्टीपल है। अगर मैं 4 के मल्टीपल्स की बात करूं तो ये 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करूं तो ये 5 का मल्टीपल है। अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूं तो ये 6 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है क्या। 6 n की जगह 2 रखोगे, 6 × 2 12, 12 + 3 15 आ जाएगा। अगर 7 की बात करें तो 7 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। अब n की जगह 2 रखोगे, 7 × 2 14, 14 + 1 = 50। मतलब मैंने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं किसी के भी रेफरेंस में लिख सकता हूं। शायद इसीलिए कभी आपके सामने आता है 2q + 1, कभी आता है 4q + 1, कभी आता है 6q + 1। मतलब किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किसी के भी फॉर्म में लिखने को बोल दिया जाता है, ठीक है। कभी 9m + 1, मतलब कुछ भी आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अगर मैं 2 के मल्टीपल्स में लिखता हूँ तो ये आता है, 3 के मल्टीपल्स में लिखता हूँ तो ये आता है, 4 के मल्टीपल्स में ये, 5 के मल्टीपल्स में ये, 6 के मल्टीपल्स में ये, 7 के मल्टीपल्स में ये। तो जब अपन एक 15 पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, उसकी इतनी सारी फॉर्म्स हो सकती है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो अपन ने पहले ये समझा कि अपन इसको कैसे लिखना है। n की जगह कोई भी आप इंटीजर रख सकते हो, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा मैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंटीजर, ठीक है। समझ आती है यहां तक की बातें, ठीक है। देखो अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, जो एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज वैसे भी एमसीक्यू के लिए। अब अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, जो एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव वाइज भी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है। शो दैट, क्या बोल रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q + 1 and every positive even integer is of the form 2q where q is some integer, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये था कि कोई इवन इंटीजर होगा तो उसकी फॉर्म 2q होगी और कोई ऑड इंटीजर होगा तो उसकी फॉर्म 2q + 1 होगी, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, अजम्पशन है। अपन हमेशा कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि n की जगह कुछ भी रखो, वैसे ही इसमें भी अपन कुछ भी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेट a be any positive integer। a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, कोई बाउंडेशन नहीं है कौन सा है, ठीक है। अब क्या शो करना है, 2q + 1 और 2q, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अपन जानते हैं a = bq + r होता है। अपन ने a तो अज्यूम कर लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो अपन को प्रूव करना था। b यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें 2q और 2q + 1 है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने तो अपन को ये भी बताया था कि r जो होता है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से ग्रेटर होता है
और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होता है। यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? या तो 0 या फिर 1। ठीक है, अब देखो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन इन दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो केस में, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होगा? जब अपन बोलेंगे a इक्वल्स टू b की जगह क्या रखना है? 2। क्यों? कुछ भी हो, सम इंटीजर बोल रखा है। रिमाइंडर कितना होगा? फर्स्ट केस में 0 और सेकंड केस में 1। ये दो फॉर्म सारी। अब इस फॉर्म पे नजर डालो, देखो अपन को क्या प्रूव करना है? इवन ऑड। जब कभी भी क्वेश्चन में इवन ऑड प्रूव करने को आएगा तो ओनली इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसका कहना ये है इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब किसी भी नंबर को अगर इवन प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर किसी नंबर को ऑड प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। बस यही दो केस है, यहाँ पे वही कंसेप्ट काम में लेना है। अब देखो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो भी नंबर होगा, क्यू की जगह कुछ भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये जो भी नंबर होगा अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि जब नीचे 2 आएगा तो वो 2 से कैंसिल होना ही है। तो अपन ने देखा कि ये जो भी नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि सिंस द गिवन पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरी तरफ अगर अपन देखें, अब इसमें से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, और अगर 2 कॉमन नहीं आएगा इट मींस ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें अपन ने देखा कि किसी भी नंबर को अगर आपको प्रूव करना है कि वो इवन है या ऑड, तो हमेशा एक ही लॉजिक चलेगा, हमेशा एक ही लॉजिक चलेगा। वो क्या? जो इवन होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे और जो ऑड होंगे वो नहीं होंगे। मतलब जो इवन होंगे उनमें 2 कॉमन आ रहा होगा और जो ऑड होंगे उनमें 2 कॉमन नहीं आ रहा होगा। तो खेलना किससे है? केवल 2 से। बाकी कुछ भी कॉमन आ रहा हो अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट every odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. odd मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब जैसे ही मैंने ऑड पढ़ा, ऑड पढ़ते मेरे दिमाग में क्लिक करा कि कैसे भी करके 2 कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो वो इवन हो जाएगा। तो नंबर 2 ही होते हैं, तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर नंबर इवन है तो ऑड नहीं हो सकता, और अगर ऑड है तो इवन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो वही कहानी वैसे ही स्टार्ट होगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब इधर बी क्या लेंगे? हाँ सही सोच रहे हैं आप, 6। क्यों? क्योंकि अब बात कहाँ आ रही है? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 पे। ठीक है, वही r क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6। ठीक है, अब देखिए अपन को पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब देखो रखना स्टार्ट करो। r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? r की पॉसिबल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ऑल होल नंबर्स लेस देन 6, ये इसकी r की पॉसिबल वैल्यूज होगी। ठीक है, देखते हैं मतलब इसमें कितने केस बनेंगे? 6 केस। तो अपन फर्स्ट केस क्या होगा?
6 क्यूब प्लस 0। सेकेंड केस क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1। थर्ड केस क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 2। फोर्थ केस क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 3। फिफ्थ केस क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 4। और लास्ट केस क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, ये सारे केसेस होंगे। ये सब केसेस हैं अपने सामने। आर की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जो यहाँ पे वैल्यूज थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी बी फिक्स है और क्यू फिक्स है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने 2 ही क्यों चूज करा, मैं इसको 3 इंटू 2 भी तो लिख सकता था, या 6 1 6 भी तो लिख सकता था। मैंने 2 क्यों करा, क्योंकि जब बात क्वेश्चन में इवन ऑड की चल रही तो मतलब ही 2 से। ठीक है, इसमें अगर मैं चाहूं तो भी 2 कॉमन नहीं ले सकता, तो ये एज इट इज रह जाएगा। इसमें चाहने पे 2 कॉमन आ रहा है तो ये 3 क्यू प्लस 1 हो गया। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, स्टूडेंट्स पूछते हैं 3 तो कॉमन आ रहा है सर, मेरे को मतलब नहीं है कॉमन क्या आ रहा है, मेरे को 2 कॉमन आ रहा है तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। क्योंकि बात किसकी चल रही है, इवन ऑड की। तो इवन ऑड के अंदर 3 का कोई लॉजिक होता ही नहीं, तो अपन को एज इट इज छोड़ना है, कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर फिर भी आप चाहो कि सर 3 कॉमन आ रहा है तो लो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, गलत भी नहीं है। लेकिन इवन ऑड में 3 का कंसेप्ट नहीं होता। फिर इसमें आ रहा है 2 कॉमन, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अब जिसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, जिसमें 2 कॉमन आ गया मतलब वो 2 से डिविजिबल है। और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इवन और इवन। बचे हुए 3 केस क्या होंगे, ऑड तो मेरे को क्या प्रूव करना था कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म या तो 6 क्यू प्लस 1 होगी, या 6 क्यू प्लस 3 होगी, या 6 क्यू प्लस 5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा। और इन तीनों में देखें तो इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये इवन। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी पूछ सकता था, शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। ठीक है, तो इवन के लिए अपन को ये शो करना होता है कि 2 कॉमन आ रहा है, और ऑड के लिए ये शो करना होता है कि 2 कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि इवन ऑड तो कुछ भी प्रूव करने को आ जाए हम कर देंगे सर। ठीक है, अब आपकी बात आती है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको स्क्वायर से रिलेटेड खेलना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, उसको भी इवन ऑड का कंसेप्ट क्लियर है। इवन ऑड कैसे प्रूव करते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आए, कितना भी घुमा के आए, क्योंकि जरूरी नहीं है 4 की टर्म्स में हो, 6 की टर्म्स में हो, 8 की टर्म्स में हो, 12 की टर्म्स में हो, लॉजिक पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट करा 15 से स्टार्ट करा था, 15 को मैंने हर किसी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया था, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का कहना ये है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसने पहले ही बता दिया कि ये यूज करना है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर की बात हो रही है किसके, पॉजिटिव इंटीजर की, किस फॉर्म में होगा, या तो 3m या 3m प्लस 1। ये 2 ही केस बताए गए हैं। ठीक है, करते हैं, वेर q इज सम इंटीजर और m इज सम इंटीजर। चलो करें स्टार्ट। कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर बात कर रहे हैं b क्या होगा, 3।
अगर V3 है तो R क्या होगा 0 1 2। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काम लेने के लिए भैया ने बोला है तो उसको तो लिखना पड़ेगा। R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B। जब भी ये लिखो तो ये जरूर लिखा करो, ठीक है, इसको लिखना मत भूला करो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर ये है तो। ठीक है, अब देखो वही A क्या हो जाएगा, या तो 3 + 0 या फिर 3 + 1 और या फिर 3 + 2। रिमाइंडर तो 0 1 2 है तो R की जगह 0 1 2 रख दिया। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्क्वायर, बात किसकी हो रही है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहां A की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है A स्क्वायर की। ठीक है, और अपन किसको लेके बैठे हैं अभी तक, ओनली A को। तो अब अपन को अगर यहाँ पे A स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो कोई सेंस है ही नहीं, तो A स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, यहां देखें वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q + 1 का होल स्क्वायर, और यहां A स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां A + B का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, A + B का होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy। ठीक है, यहाँ पे वही लॉजिक अपन काम में ले रहे हैं, तो आएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर बोले तो 2xy मतलब 2 × 3Q × 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 9Q स्क्वायर, 3 2 = 6Q और वहां पे 1। ये भी ठीक है सर, वो नहीं आ रहा अभी तक 3m और 3m + 1 आएगा, आएगा सब आएगा, पहले स्क्वायर तो पढ़ लें एक बार। यहां देखते हैं A + B का होल स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर आएगा प्लस 3 2 = 6 2 = 12Q आएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 3Q स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल होता है अपन को पता है, तो मैं उसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसमें देखें तो इन दोनों में से 3 कॉमन लेना बस, वही सर कॉमन तो Q भी आ रहा है, Q से मतलब स्क्वायर है, अपन को मतलब केवल 3 से है, 3Q स्क्वायर + 2Q + 1। इस वाले पार्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, जो कि एक गलत स्टेप है। आपको बोला गया है केवल 2 ही फॉर्म होती है, 3m और 3m + 1। कई स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते हैं, सर मैंने 3 बना दी, 3m 3m + 1 और 3m + 4। आप ग्रेट हो, 2 ही फॉर्म्स होती हैं, याद करो 3m + 4 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, 3 के मल्टीपल्स का रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझ आ रही बात? तो देखो इधर, इसको अपन लिखेंगे 9Q स्क्वायर 12Q और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। ठीक है,
अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो क्या आएगा? 3q² + 4q + 1 और लास्ट में 1। अब जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, इधर ये और इधर ये, इन सबको m मानोगे तो ये आएगा 3m, ये आएगा 3m + 1 और ये आएगा 3m + 1। ठीक है, तो अपन ने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। किसका? किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार वैसे भी देख लेते हैं ना, ऐसा है भी क्या। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पहला 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्या? मतलब 3m + 1 है। 9, क्या 9 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ये तो 3m है और ये 3m + 1 है। फिर 9 के बाद में 4 का स्क्वायर 16, ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्या? बिल्कुल है। फिर ऐसे ही 25 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्या? तो मैंने देखा अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो जो भी आंसर आएगा या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। तो 3m + 4 कभी माइंड में मत लाना। ठीक है, समझ आ रही है बातें? क्लियर है क्वेश्चन? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आती है? ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ रही बातें? अब आपके सामने जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। उसमें क्या है? उसमें ये बोल रहा है क्यूब, मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग करेंगे। वहां है 9m + 1 और 9m + 8। देखो, अब अगर आपने यहाँ पे गलती से b को 9 ले लिया तो अगर b 9 है तो रिमाइंडर कितने होंगे? 9 पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, और अगर 9 पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे तो यहाँ पे 9 केसेस बनेंगे, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे b को क्या रखना है? 3 ही रखना है। 3 से भी आप सॉल्व करोगे तो आपकी 3 फॉर्म्स देखने को मिल जाएगी। उसमें जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो होगी a + b का होल क्यूब, तो उसको आप खुद चेक करें। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होती है a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करेंगे। नहीं आता तो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, कमेंट करें, अगर समझ में ना आए तो मेरे से पूछें। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेंगे, कुछ इसी टाइप के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसका वेट करें। जब तक आप इनको ढंग से समझें, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए उनको ट्राई करें एटलीस्ट। ठीक है, थैंक यू। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नहीं आता तो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।